राम राम दोस्तों, मैं जय कुमार आपके अपने चैनल जय कुमार ज्योतिष मंथन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मेरी पहले की वीडियो कोरोना वायरस पार्ट 1 और 2 को इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा कि किस तरह कुछ चुनिंदा सालों में ही ये अप्रिय घटनाएं घटी, और वो चुनिंदा साल एक खास तरह का पैटर्न लिए हुए थे। उन सालों के बीच का अंतराल 9 सालों का था। अभी तक आपने ये देखा। इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि 2020 साल में कोरोना वायरस आया और 2011, 2002, 1993, 1984, 1975, 1966, 1957, 1948, 1939, इन लगभग 100 सालों के इतिहास में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घटी, जिसको हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो इन 2020, 2011 इन सब सालों का अंतराल 9 सालों का है। यानी 2020 में से 2011 घटाएंगे तो 9 साल आएगा, 2011 में से 2002 घटाएंगे तो भी 9 साल आएगा, 2002 में से 1993 घटाएंगे 2000 तो भी 9 साल आएगा, 1993 से 1984 घटाएंगे तो भी 9 साल आएगा। यानी जितने भी 9 साल अगर हम घटाते जाएं तो जो साल आएंगे उनके अंदर अप्रिय घटनाएं या कुछ बहुत ही विचित्र चर्चित घटनाएं घटी। अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं कि ये जो 2020 साल है, अगर हम इसके अंकों का जोड़ करें तो क्या निकलता है। 2 और 2 4, तो यानी 4 का अंक आ गया। इसी तरह 2011 है, अगर इसका भी अंक हम जोड़े 2 जमा 1 जमा 1 तो भी 4 आया। 2002 तो 2 प्लस 2 करें तो भी 4 आता है। इसी तरह 1993, 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, तो इनका जोड़ भी 4 आया। इसी तरह 1984, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22। इसी तरह हम किसी इन सब 1975 का भी करें, 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22। इसी तरह 2020 से लेकर 1939 तक या इससे भी पिछले भी कुछ सालों को अगर हम ले, इन सबका जोड़ अगर हम 9 साल के अंतराल पे जो साल निकल रहे हैं उन सबका जोड़ 4 ही आ रहा है। तो एक और विचित्र बात निकल के आई। पहली बात तो ये निकल के आई कि कुछ चुनिंदा साल हैं जिनके अंदर ये अप्रिय घटनाएं घटी। दूसरा, ये जितने भी साल हैं उन सबका जो अंतराल है वो 9 सालों का है। ये भी एक विचित्र सी बात है। दूसरा, उन जितने भी सालों में अप्रिय घटनाएं घट रही है उन सब अंकों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो उसका भी जोड़ 4 निकलता है। तो हमारे सामने ये बड़ी एक अजीब सी बात निकल के आई है। अब इस रहस्य को हम उजागर करते हैं कि ये इनका जोड़ जोड़ने पे 4 ही क्यों आता है। दूसरा, इनका जो अंतराल है वो 9 सालों का ही क्यों है अप्रिय घटनाओं का। तो आइए थोड़ा सा अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, खासकर अंक विज्ञान में अगर हम देखें तो पहला जो नंबर है, 1 नंबर, वो सूर्य को दिया हुआ है, यानी सन को दिया गया है। यानी 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर मून यानी चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर जुपिटर यानी गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर मरकरी यानी बुध को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर शुक्र यानी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर सैटर्न यानी शनि को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर हमारा मार्स यानी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह को कुछ ना कुछ दिया गया है। तो इसी तरह ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, इसमें इनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। कुछ ग्रह मेलेफिक होते हैं, कुछ ग्रह बेनिफिक होते हैं। राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, ये सब मेलेफिक प्लैनेट है, तो ये बुरे परिणाम देते हैं। कुछ बेनिफिक प्लैनेट भी हैं, जैसे सूर्य हो गया और आपका बुध हो गया और आपका शुक्र हो गया और आपका चंद्र हो गया, ये सारे बेनिफिक ग्रह हैं। तो जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं स्वाभाविक रूप से वो हमारे बुरे परिणाम देते हैं। बेनिफिक ग्रह हमारे अच्छे परिणाम देते हैं। जो मंगल है, वैसे तो साहस का, करेज का बहुत जरूरी प्लैनेट माना जाता है। जैसे पुलिस वगैरह की नौकरी होती है, उनमें साहस की बहुत जरूरत होती है। तो जितने भी पुलिस वाले हैं उनका मार्स बहुत एक्टिव होता है। लेकिन जब ये मंगल बुरे नक्षत्रों में बैठ जाता है तो ये एक्सीडेंट भी कराता है। इसी प्रकार जो ये शनि है, बिना किसी की भी मृत्यु
शनि के नहीं हो सकती। या तो शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कहीं ना कहीं आ जाएगी, या गोचर में यानी जो ट्रांजिट होता है उसमें कहीं ना कहीं शनि आ जाएगा। बिना शनि के मृत्यु नहीं हो सकती। इसी तरह ये जो मंगल है 9 नंबर का, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो ये मंगल जरूर आता ही आता है, किसी ना किसी रूप में आ जाए, दशाओं में आ जाए, ट्रांजिट में आ जाए, कैसे भी आ जाए। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं, मेन हमारा जो फोकस है वो इस टाइम हमारा फोकस ये 4 नंबर पे है। तो 4 नंबर यानी अभी तक हमने देखा इन सब सालों का, जितने भी साल हैं जिनमें अप्रिय घटनाएं घटी, उनका जोड़ 4 आ रहा है। तो ये जो 4 नंबर है, 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब राहु क्या देता है? राहु देता है अचानक घटने वाली घटनाएं, ठीक है, जैसे बाढ़ आ जाना, अचानक भूकंप आ जाना, कोई महामारी फैल जाना, एक्सीडेंट हो जाना, प्लेन क्रैश हो जाना। तो जो भी घटना अचानक, भूचाल आ जाए, कोई अचानक घट जाएगी, उसके अंदर राहु का रोल जरूर आ जाएगा। तो ये जो कोरोना वायरस फैला, इससे पहले तो नहीं था, 2020 में फैला। तो 2020 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 नंबर को, और 4 नंबर राहु का साल था। तो इसी तरह ये जितने भी प्रीवियस साल थे 9 साल के अंतराल में, इन सब के ऊपर राहु का इफेक्ट था। अब ये 9 साल में क्यों आते हैं ये भी देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो 4 नंबर है ये 2020 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 2 और 2 4। अब अगला साल आएगा 2021, तो ये मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो क्यों करेगा? क्योंकि 2021 यानी 2 और 2 4 और 1 5। तो जब हम 2021 का जोड़ करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह 2022 ये करेगा शुक्र को रिप्रेजेंट, 2022 ये करेगा शुक्र को रिप्रेजेंट, क्योंकि 2022 का जब हम जोड़ करेंगे तो 2 जमा 2 जमा 2 6 आ जाएगा। 6 नंबर क्योंकि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो 2022वां साल शुक्र का होगा, जो शादी ब्याह लोगों की बहुत अच्छी कराएगा, लव मैरिज कराएगा। इसी तरह हर ग्रह को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया गया। 2023 है, अगर इसका जोड़ करें तो 2 और 2 4 और 3 7, यह केतु का साल हो गया। शनि को अगर हम देखें तो 2024 का साल हो गया, इसका जोड़ करेंगे तो 8 निकलेगा। इसी तरह मंगल का जो साल 9 नंबर पे आएगा, यानी 2025वां साल जो अभी आएगा, यानी 2 और 2 4 और 5 9। इसी तरह सूर्य का देखें तो 2026, मून का देखें तो 2027, जुपिटर का देखें तो 2028। इसको जुपिटर का क्यों मानेंगे? रूल वही है, 2 और 2 4, 4 और 8 12। अब 12 को फिर से हम जमा करेंगे तो 3 पे आएगा, तो 3 जुपिटर का अंक है, तो वो जुपिटर का साल होगा। तो उसके बाद 2029। अब देखने वाली बात यह है कि 2020 को जब हमने जोड़ा था 2 और 2 4, तो हमने बोला 4 का अंक राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी प्रकार 2000 जब भविष्य में 29 आएगा, 2 और 2 4, 4 और 9 13। 13 को जब हम दोबारा जोड़ेंगे, 1 और 3 को 4, तो ये 4 राहु का बन गया। तो अब हमारे सामने क्या निकल के आई? हमारे सामने 2-3 बातें निकल के आई। पहली बात तो हमारे सामने ये निकल के आई कि कुछ चुनिंदा साल हैं जिनके अंदर ये अप्रिय घटनाएं घटी। दूसरा ये बात निकल के आई कि उन सालों में जितने भी साल हमने निकाले हैं ये वाले, इनके अंदर अप्रिय घटनाएं घटी, तो हर 9 साल के अंतराल पे वो साल आए। तीसरी बात निकल के आई कि उन सबका जोड़ 4 निकला। आपने देखा सबका जोड़ 4 निकला। अब 4 का अंक राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है अप्रिय घटनाओं का परिणाम देता है, और सारी जितनी भी विचित्र घटनाएं हैं वो सब राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो राहु का 2020वें साल में पूरी तरह से रिप्रेजेंट किया उसने, और उसको बुरा साल माना जाएगा। और आने वाले जो साल हैं 2029, इसी तरह और भी आगे बढ़ता जाएगा। हर 9 साल के बाद उसी ग्रह की साल आ जाता है। हम ये मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि 9 साल की साइकिल है हर ग्रह की। तो आज अगर 2011 में भी अगर राहु का साल था, 2020 में भी राहु का साल था, तो 2029 में भी राहु का साल आएगा।
तो इसी तरह हर ग्रह का 9वें साल में वही ग्रह दोबारा पलट के आ जाता है। तो दोस्तों ये जो मैंने रिसर्च करी, अभी तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इस टाइप की कोई रिसर्च नहीं करी। सब उल्टी सीधे तर्कों में फंस गए। किसी ने 5-6 ग्रह एक ही राशि में बिठा आ गए हैं, इस वजह से ये कोरोना वायरस फैला। किसी ने कहा काल सर्प दोष है, किसी ने कहा कि पंचांग में पहले से ही दिया गया है, किसी ने कहा विश्व की कुंडली में जो शनि है वो अष्टम में आ गया है, और पता नहीं क्या क्या किसी ने क्या क्या बोला। लेकिन इस तरह की इजी रिसर्च किसी ने नहीं करी। तो दोस्तों ये जो रिसर्च है, इसको वीडियो को देख के अब तो जिसको ज्योतिष नहीं भी आता वो भी बड़े आराम से पता लगा सकता है कि कौन से साल में किस ग्रह का फल आएगा। तो अब आगे की जो भी जानकारी है हम कोरोना वायरस पार्ट 4 में बताएंगे, इसके आगे की जानकारी। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताएं, और मैं निःशुल्क आपको ये सब ज्ञान बांट रहा हूँ। तो आप भी प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, ताकि जो लोग देखना चाहते हैं या जिन लोगों को भी इस विषय में नहीं पता, या जो भी ज्योतिष की थोड़े से प्रेमी हैं, उनको इस विषय के बारे में जानकारी हो। कम से कम एक हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा ज्योतिष का ज्ञान है, कुछ तो लोगों में इज्जत पैदा होगी कि हाँ चलो कुछ तो सच्चाई है। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जब सब कुछ सामने दिख रहा है आपको। इन पिछले सालों में भी ये घटनाएं घटी, तो आगे आने वाले साल में भी घटेगी। ये हम और आगे इसके ऊपर जानकारी देंगे अपने कोरोना वायरस पार्ट 4 में। टोटल मैंने 5 पार्ट बनाए हैं। कोरोना वायरस पार्ट 4 में मैं इसके आगे की जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आपके प्रोत्साहन, आपके आशीर्वाद की मुझे सख्त जरूरत है दोस्तों। तो मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, क्योंकि दोबारा भी फिर आपसे मिलना है। तब तक के लिए नमस्कार।